मैकबेथ एक्ट फर्स्ट सीन 5 1 2 3 सीन हो चुकी है, 4 भी हो चुकी है। अब हम सीन 5 पढ़ने जा रहे हैं। खामोशी यहाँ पे रहती है। मैकबेथ का किला है। एक पथ पढ़ते हुए लेडी मैकबेथ का प्रवेश। लेडी मैकबेथ, विजय वाले दिन मेरी उनसे भेंट हुई थी। इसमें शक नहीं कि वे कोई असाधारण आत्माएं ही थी जिसके पास अलौकिक ज्ञान था। मतलब अलौकिक मतलब एब्सोल्यूट पावर था जो उन्होंने बताया। जब मैंने उनसे और जानकारी हासिल करनी चाही तो वे सभावे में गायब हो गईं। अभी मैं आश्चर्यचकित हूँ इन सब बातों को समझ ही रहा था कि बादशाह के हरकारे आ पहुँचे, जिन्होंने मुझे अल ऑफ काडोर कहकर मेरे अभिवादन किया। इसी खिताब से उन चुड़ैलों ने मुझे उनके पहले संबोधित किया था और मेरी बादशाहत की भी भविष्यवाणी की थी। मैंने इसलिए यह मुनासिब समझा कि यह खबर तुम तक पहुंचा दूं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी हिस्सेदार तो तुम ही हो, ताकि अपनी खुशियों से तुम्हें वंचित न कर दूं, क्योंकि इतनी बड़ी बात को तुमसे छिपाना उचित भी नहीं है। इससे अपने दिल में ही रखना। फिलहाल विदा। ग्लैमिस के अल तो आप हैं ही, और अब कॉन्डोर के भी अल बना दिए गए, और जैसा आपने लिखा है वह भी हो जाएगा। मगर मैं आपकी इन महत्वाकांक्षाओं प्रिडिक्टेड महाकांक्षाओं के बारे में शंकित हूँ, क्योंकि आपका दिल बहुत ही कोमल है और जो सबसे छोटा रास्ता है उस पर चलना आपको गवारा नहीं होगा। आप में बड़ा बनने की महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन इस सब के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसकी कोई तैयारी करना आप उचित भी नहीं समझेंगे। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे ईमानदारी से ही पाना चाहते हैं। आप कोई धोखा नहीं करना चाहते हैं, और फिर भी ऐसी चीज़ें जो बिना धोखाधड़ी के नहीं मिलती आप हासिल करना चाहते हैं। ग्लैमिस के लॉर्ड, आपको मालूम है कि आप क्या चाह रहे हैं। इसका सीधा साधा अर्थ है कि आपको क्या करना है, बल्कि आप तो उस रास्ते में ही अलग हट जाएंगे जिसमें सफलता मिलनी लिखी है। मगर मुसीबत यह है कि उसी वक्त आप में यह भावना भी होगी कि यह काम किसी भी तरह पूरा करना है। आप शीघ्र ही आ जाएं, ताकि मैं अपनी आत्मा आप में भर दूं और मैं अपनी भावना द्वारा आपको उत्तेजित कर दूं। तभी आपको बादशाहत मिलेगी। यह भविष्यवाणी है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। एक हरकारे का प्रवेश, मतलब एक मैसेंजर आते हैं। क्या खबर लाए हो तुम हरकारा? बादशाह सलामत आज रात को तशरीफ ला रहे हैं। लेडी मैकबेथ, क्या पागल हो गए हो? तुम्हारे मालिक क्या उनके साथ नहीं है? कम से कम वो तो मुझे पहले ही खबर भेजते, जिससे मैं आवश्यक तैयारी तो कर सकती थी। हरकारा, आप नाराज ना हो, समाचार सही है। हमारे मालिक भी आ रहे हैं।
हमारे एक साथी ने उनको यहाँ आते वक्त देखा है। वह आदमी भी भाग कर अभी ही आया है और अभी तो हाफ रहा है। लेडी मैकबेथ, उसका ध्यान ठीक से रखना, वह बहुत बढ़िया खबर लाया है। हरकारा जाता है मीन्स मैसेंजर जाता है। अभी लेडी मैकबेथ ही बोल रही हैं, यह काले कौवे की काँव काँव ही अब शकुन है। इल फेटेड जिसे कहते हैं, अब शकुन है। जब बादशाह डंकन के पांव मेरे किले में पड़ रहे हैं, हे आत्माओं तुम आओ, जिसका खून पर साया मंडराता रहता है। मुझसे मेरी सारी कमजोरी जो स्त्री जाति में होती है छीन लो और मुझ में ऊपर से नीचे तक मर्दानगी और दीवानगी भर दो। मेरा खून गाढ़ा हो जाए, जिसमें कोई कमजोरी की भावना न बैठ सके और मैं अपने रास्ते में विचलित न हो जाऊं और मेरे इरादे के बीच कोई दीवार खड़ी नहीं हो जाए। मेरे दिल में खून की प्यास भर दो और मुझ में जो मानवत्व की भावना है उसे खुआर बिटरनेस कर दो। ए आत्माएं, आप ऐसे जघन्य कार्य को कारा देने में हमेशा सहायता करती हैं। काली रात आ रही है और कलिमा भारी और धुएं भरी नरकरात्रि में मेरा छुरा उसके शरीर में समा जाए, जो यह भी न देख सके कि घाव हो गया और वह चिल्ला भी ना पाए कि बचाओ बचाओ। मैकबेथ का प्रवेश। आइए, अभी लेडी मैकबेथ ही बोल रही है सब। आइए, ग्लैमस के लॉर्ड, काउडोर के लॉर्ड, वाकई अब तुम बहुत बड़े बन गए हो। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपके पत्र ने मुझे वर्तमान से बहुत दूर ले जाकर फेंक दिया है, जिसमें पता नहीं भविष्य में क्या लिखा है, लेकिन अब क्या है उसी में मैं आपका भविष्य देख रही हूँ। मैकबेथ, मेरी प्यारी डंकन यहाँ आज रात को आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे लेडी मैकबेथ से कहता है कि डंकन यहाँ पे आ रहे हैं। लेडी मैकबेथ, और जा कब रहे हैं? मतलब लेडी मैकबेथ पूछना, आ तो रहे हैं, जाएंगे कब? मैकबेथ, उनका इरादा कल जाने का है। लेडी मैकबेथ अब कहती हैं, मेरा ख्याल है कि वह कल का सूर्य देख भी सकेंगे। मेरे तुम्हारे चेहरे के भावों को पढ़कर ही तुम्हारे मन की बात पता चल जाती है। आप इतना चेहरा भोला भाला बनाए रखें, अपनी आंखों में बादशाह के स्वागत का भाव रखें, ऊपर से एकदम एक फूल की तरह सुंदर और अंदर चाहे सांप का बदला। आज बादशाह आ रहे हैं, उसका काम तमाम हो जाएगा। चाहिए आज रात का सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दें। उसी पर, सब लेडी मैकबेथ बोल रही, इसी पर हमारे आने वाले दिन और आपकी बादशाहत निर्भर करती है। मैकबेथ, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेडी मैकबेथ, आप अपना मुंह प्रसन्न और चिंतित स्थिर रखें। जरा भी मन में डर आया तो और आपके चेहरे पर एकदम वैसे ही भाव बन जाएगा। आप हर चीज मेरे ऊपर छोड़ दें। सब चले जाते हैं। सीन 5 यहीं पे खत्म हो जाती है।